हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, वादे के मुताबिक आज आपके लिए बेस थ्योरी की वीडियो ले आई हूँ। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और बेसिक चीज़ें जो बेसिस की हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। और आप इसको गौर से देखिए और समझिए और कोशिश करें कि आप इसको अपने पास नोट कर लें। वैसे तो बेसिस बहुत से ब्रांड्स की होती हैं और आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको हर ब्रांड में अच्छी चीज़ मिल जाती है, अच्छी बेसिस मिल जाती हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। लेकिन आपको, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें कि जो हर तरह की स्किन पे बैठ जाएं और हर तरह की स्किन पे सूट करें और आपकी वो ज़्यादा अरसा तक चलें। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अब आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ और आप इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। और नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपके लिए कंटूर की थ्योरी और आई मेकअप की, आई लाइनर की और आईब्रोज़ की, ये सारी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो जी, आज सबसे पहले हम जो है कि मेकअप बेस थ्योरी की बात करते हैं, क्योंकि बेस सबसे पहला स्टेप होता है और बेस सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपकी बेस अच्छी बनती है तो आपका जो पूरा मेकअप है वो अच्छा लगता है। अगर आपकी बेस ही अच्छी नहीं है, फटी हुई है, आपको पता नहीं है कि स्किन पे कौन सा कलर यूज़ करना है, किस स्किन पे क्या यूज़ करना है, तो आप बेस नहीं लगा सकते। ये वीडियो बिगनर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है, आप इसको गौर से देखें। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेस में जो सबसे पहला स्टेप है वो है जी मॉइस्चराइज़र। स्किन को प्रेप करना। आप सबसे पहले स्किन को प्रिपेयर करें, आप उसके लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। और मॉइस्चराइज़र के लिए आप कोई भी लोशन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप क्लिनजिंग कर सकते हैं, जो आपके पास क्रीम रेगुलर आप एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर इसका सेकंड स्टेप है जी प्राइमर। जी, तो प्राइमर भी दो तरह के होते हैं और प्राइमर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे लगाने से आपकी स्किन के ओपन पोर्स बंद हो जाते हैं और आपके फेस पर ऑयल और जो स्वेटिंग होती है वो कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बेस लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है जी, तो प्राइमर आप बेस से पहले ज़रूर अप्लाई करें। और प्राइमर दो तरह के होते हैं। एक प्राइमर इस क्रीमी टेक्स्चर में होता है, यानी कि एक क्रीम की तरह होता है। आप इसको ड्राई स्किन है अगर आपकी, तो आप इस तरह का प्राइमर यूज़ करें, और अगर आप प्रोफेशनल है तो आप दो तरह के प्राइमर रखें। ठीक है, अगर आप अपने लिए यूज़ करें तो आप ड्राई स्किन के लिए इस प्राइमर को यूज़ कर सकते हैं। फ्लॉर्मर का प्राइमर है, आप इस तरह का किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इस तरह का जिसका टेक्सचर जो है वो सिलिकॉन टाइप हो, इस तरह का, क्योंकि ये फ़ौरन से ड्राई हो जाता है और आपकी स्किन के बिल्कुल पोर्स को, ओपन पोर्स को बंद कर देता है और आप फिर इसकी होती है। और प्राइमर का एक और बेनिफिट ये भी है कि आप जो है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और तो फिर आप प्राइमर यूज़ करेंगे और मेकअप के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी फेस पे नहीं होंगे। जी, तो प्राइमर के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है जी कैमोफ्लेज। अब कैमोफ्लेज क्या है? कैमोफ्लेज ये है कि किसी की भी स्किन जो है वो इवन टोन नहीं होती। किसी को डार्क सर्कल्स होते हैं, किसी को फ्रेकल्स होते हैं, किसी को किसी भी तरह की पिगमेंटेशन होती है, एक्नी स्कार्स होते हैं या एक्नी स्पॉट्स होते हैं। और जब आप इस तरह की स्किन पे डायरेक्ट बेस को अप्लाई करते हैं तो आपकी जो बेस का कलर है वो इवन नहीं होता, आपकी बेस जो है वो ग्रे हो जाती है। तो इस इवन टोन करने के प्रोसेस को जो है कैमोफ्लेज कहते हैं। तो कैमोफ्लेज करने के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़ होती हैं? इसमें कैमोफ्लेज करने के लिए आप कंसीलर्स यूज़ कर सकते हैं। और कंसीलर आप जो है कि कैमोफ्लेज करने के लिए डार्क टोन के कंसीलर यूज़ करते हैं, मींस के ऑरेंज शेड के कलर करेक्टर यूज़ करते हैं। और कैमोफ्लेज के लिए क्रायोलॉन कंपनी ने भी कुछ स्टिक्स लॉन्च की हुई हैं और आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिनके नेम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट चाइनीज़ और ओरिएंटल, इस तरह की उनके नेम्स हैं। तो चाइनीज़ जो है वो देखें कि आप डार्क टोन में हैं और कैमोफ्लेज भी डार्क कलर से ही होता है, ऑरेंज या डार्क ब्राउन कलर से। और इसमें जो है कि ये डार्क सर्कल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और पिगमेंटेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे डार्क सर्कल, आपके आइज़ के अराउंड जो है कि डार्क सर्कल हैं या आपके फेस पे छाइयाँ हैं या कोई किसी भी किस्म की पिगमेंटेशन है, तो आप चाइनीज़ यूज़ कर सकते हैं। और इससे जो है कि फिर इसके बाद जब आप बेस अप्लाई करेंगे तो वो आपकी बेस अच्छी आएगी, यानी कि स्किन को इवन टोन सबसे पहले आपने करना है।
और चाहे तो वो आप डार्क कलर से करें, लेकिन इवन टोन उसको करें। और जी अगर कंसीलर आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपके फेस पे एक्नी के स्पॉट्स हैं तो आप इस तरह ये ग्रीन कलर का जो कंसीलर है ये यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपकी स्किन पे अगर इस तरह दानों के निशान हैं तो आप उसके ऊपर ये प्रो का कंसीलर यूज़ करेंगे। ये इनकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। ये देखें आप इस तरह पिंपल्स पे उसको लगाएं, थोड़ी ही देर में ये ड्राई हो जाता है और उसके बाद जो है कि आप बेस लगाएंगे तो वो आपकी बेस के नीचे से नज़र नहीं आएंगे। अदरवाइज़ जब आप डायरेक्ट बेस लगाएंगे तो वो थोड़ी देर बाद बिल्कुल आपकी फेस पे नुमायाँ होना शुरू हो जाएंगे, आपकी या आपकी क्लाइंट के फेस पे। इसलिए जी अगर आपके पास क्रायोलॉन की नहीं है प्रोडक्ट, तो आप ये प्रो का ये कंसीलर भी रखें। ये पिगमेंटेशन के लिए और डार्क सर्कल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। याद रखें कि कैमोफ्लेज यानी कि जो इवन स्किन को इवन टोन करना है बेस से पहले, ताकि बेस का एक ही जैसा कलर आपके फेस पे आए। तो आप कंसीलर नहीं है तो आप चाइनीज़ ले सकते हैं, क्रायोलॉन कंपनी की, ठीक है। इनसे आप कैमोफ्लेज कर सकते हैं जी। तो कैमोफ्लेज का हो गया प्रोसेस ख़त्म। तो आप याद रखें कि आप बेस लगाने में सबसे पहले आप मॉइस्चराइज़र को यूज़ करेंगे, फिर आप उसके बाद प्राइमर यूज़ करेंगे, फिर आप कैमोफ्लेज करेंगे। उसके लिए कंसीलर या ये इस तरह की स्टिक्स आप रख सकते हैं। और ये स्टेप्स करने के बाद आप अपनी बेस अप्लाई करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसके अलावा आपकी बेस अच्छी नहीं बन सकती। और उसके थोड़ी देर बाद ही आपकी पिगमेंटेशन जो है वो सारी सामने आना, वाज़ेह होनी शुरू हो जाएगी और आपकी बेस ग्रे पड़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए ये स्टेप्स आप लाजमी करें। और जी तो कैमोफ्लेज का स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब थोड़े बेस की तरफ आते हैं। और बेस में जो है आज कुछ स्टिक्स के शेड्स हैं मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और क्रायोलॉन कंपनी के हम बेसिक कलर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और होने बहुत ज़रूरी हैं उनके ऊपर आपको बताऊँगी। ये शेड्स जो हैं ये हर तरह की स्किन पे आप लगा सकते हैं। कुछ इनको मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं, कुछ डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जो इसके बेसिक शेड्स हैं ना, वो मैं कुछ शेड आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप फ्यूचर में या आप पार्लर खोलना चाहें या आप अपना भी या अपनी फैमिली में भी किसी का काम करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि किस यानी कि स्किन पे आप किस तरह का शेड लगा सकते हैं जी। वैसे तो जो इनकी स्टिक्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा रेंज है, बहुत ज़्यादा शेड्स हैं इनके, लेकिन अब हम सारे तो नहीं रख सकते। या अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी सारे एकदम से बाय करके नहीं रख सकते। तो हम जो है कि जो बेसिक शेड्स हैं जो हर तरह की स्किन पे आप उनको लगा सकते हैं और उन शेड्स की बात करेंगे। तो ये आप शेड्स नोट कर लें जी। तो सबसे पहले देखें कि डार्क सर्कल्स के लिए और पिगमेंटेशन के लिए आप चाइनीज़ या ओरिएंटल वगैरह इस तरह की स्टिक्स लें और उसके बाद फिर आप बेस की तरफ आएँ। तो बेस में जी सबसे पहले हम FS36 की बात करते हैं। तो जो FS36 नंबर है ये डार्क टोन की स्टिक है और ये चाइनीज़ से थोड़ा सा लाइटर टोन है। और जिन लड़कियों की स्किन डल होती है या जिनका कलर काफ़ी डल होता है उनको आप FS36 लगा सकते हैं। ये डार्क टोन के लिए है। आप डार्क टोन पे कभी भी लाइटर टोन की स्टिक मत लगाएं कि वो आपकी बेस इसीलिए ग्रे हो जाती है, ठीक है जी। जो सेकंड इसकी स्टिक है वो FS38 है। ये मीडियम टोन के लिए है और 36 से थोड़ा सा लाइट शेड है। आप देख सकते हैं इनमें डिफरेंस। ये आप मीडियम यानी कि नॉर्मल टोन की लड़कियों को आप लगा सकते हैं। 36 जो है वो बहुत ज़्यादा डल कम्प्लेक्शन के लिए है और उससे आप कैमोफ्लेज भी कर सकते हैं। अगर आप चाइनीज़ नहीं ले रहे तो आप 36 से भी कैमोफ्लेज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी FS45 की बारी आ गई तो भी कैमोफ्लेज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी FS45 की बारी आ गई तो FS45 जो है वो बहुत ही कॉमन शेड है, फेयर शेड है। ज़्यादातर लड़कियों में ये शेड पाया जाता है। आप इसको फेयर टोन के लिए यूज़ कर सकते हैं और पार्टी मेकअप के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जिस तरह के मैंने आपको थ्योरी बताई है। डायरेक्ट कभी भी बेस अप्लाई ना करें अगर आपकी स्किन नॉर्मल नहीं है, ठीक है जी। तो फिर आप FS45 को यूज़ कर सकते हैं फेयर टोन के लिए जी। तो फिर चौथे नंबर पे जी आइवरी की बारी आ गई। तो आइवरी जो है इनका सबसे ज़्यादा लाइटर शेड है और ये नॉर्मली आप यूज़ नहीं कर सकते। ये ब्राइड्स सबसे ज़्यादा लाइट शेड है। ये आप ब्राइड्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ब्राइड्स जो है वो अक्सर बहुत मतलब कि फेयर टोन की हम लोग बनाते हैं क्योंकि उनका बहुत हैवी मेकअप होता है और डार्क टोन पे हैवी मेकअप नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको अगर आप सैलून खोल रहे हैं और आप स्टार्ट ले रहे हैं तो आप आइवरी शेड भी ज़रूर अपने सैलून में रखें और इसको आप ब्राइड्स
ब्राइड्स वगैरह के लिए, या जो लड़कियां फेयर टोन का मेकअप चाहती हैं, बहुत ज़्यादा लाइटर टोन में जाना चाहती हैं, आप उनको आइवरी यूज़ कर सकते हैं। जी, तो अब आप देखेंगे अगर किसी क्लाइंट का डल कम्प्लेक्शन है तो आप उनको 36 लगाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद आप उनको थोड़ा लाइटर टोन में लेके जाएंगे तो 38 लगाएंगे, और अगर उस हद तक उनको चाहिए तो ठीक है, और अगर वो और लाइटर टोन में आना चाहती तो आप 45 यूज़ कर सकते हैं, या जो लाइट फेयर टोन की लड़कियां आप उनको 38 लगा के भी आप उनकी कंसीलिंग कर सकते हैं, फिर 45 उनका अपना शेड है, और आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना बेस को बनाएं। जी, तो उसके बाद ये है कि आप इनमें से कौन से शेड स्किप कर सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत ही बेसिक से शेड बताएं, ये होने बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अगर आपका इतना बजट नहीं है स्टार्ट में तो वैसे भी ये स्टिक्स भी काफ़ी अब ज़ाहिर है कि एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो अगर आपका बजट भी नहीं है तो आप इनमें से कौन से शेड जो है वो स्किप कर सकते हैं। आप इसमें से चाइनीज़ जो है, जो कैमोफ्लेज के लिए था, आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप उसकी जगह 36 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तकरीबन शेड इनका एक जैसा है। अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं और आपका इतना बजट नहीं है तो आप इनमें से ये शेड स्किप कर सकते हैं। फिर आप 38 FS 38 ले लें और आइवरी ले लें, इन दोनों को मिक्स करके आप FS 45 का शेड बना सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ कलर्स जो है वो आपको आनी चाहिए। चाइनीज़ की जगह आप FS 36 और 45 अगर आप नहीं ले रहे, स्किप कर रहे हैं, तो आप 38 और आइवरी को मिक्स करके 45 का शेड बना सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी, तो स्टिक्स के बाद अब हम थोड़ा पैनकेक्स की तरफ आते हैं। पैनकेक भी आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, और आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना बेस को बनाएं। जी, तो उसके बाद ये है कि आप इनमें से कौन से शेड स्किप कर सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत ही बेसिक से शेड बताएं, ये होने बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अगर आपका इतना बजट नहीं है स्टार्ट में तो वैसे भी ये स्टिक्स भी काफ़ी अब ज़ाहिर है कि एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो अगर आपका बजट भी नहीं है तो आप इनमें से कौन से शेड जो है वो स्किप कर सकते हैं। आप इसमें से चाइनीज़ जो है, जो कैमोफ्लेज के लिए था, आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप उसकी जगह 36 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तकरीबन शेड इनका एक जैसा है। अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं और आपका इतना बजट नहीं है तो आप इनमें से ये शेड स्किप कर सकते हैं। फिर आप 38 FS 38 ले लें और आइवरी ले लें, इन दोनों को मिक्स करके आप FS 45 का शेड बना सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ कलर्स जो है वो आपको आनी चाहिए। चाइनीज़ की जगह आप FS 36 और 45 अगर आप नहीं ले रहे, स्किप कर रहे हैं, तो आप 38 और आइवरी को मिक्स करके 45 का शेड बना सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी, तो स्टिक्स के बाद अब हम थोड़ा पैनकेक्स की तरफ आते हैं। पैनकेक भी आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, आप इनको स्टिक्स के ऊपर ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि इनकी कवरेज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये सिर्फ आपकी बेस को लॉक करते हैं और आपकी स्किन बेस को लॉक करते हैं और आपकी स्किन के पोर्स को वगैरह को बंद करते हैं, और ये जो है लास्ट इनका स्टेप होता है। ड्राई पैनकेक क्रायलॉन का ही है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपकी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है और स्मूथ हो जाती है। कुछ स्किन जो होती है उन पे ये सूट करता है और बेस बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अगर आपकी ऑयली या आपकी पैची स्किन है तो फिर आप ड्राई पैनकेक को यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप उसकी जगह लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट जो फिर इसका बेस लगाने का जो स्टेप है वो ये स्टिक्स वगैरह का मैंने आपको बता दिया है। सेकंड जो है वो ड्राई पैनकेक है। थर्ड जो है वो लूज़ पाउडर है। लूज़ पाउडर भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लूज़ पाउडर आपकी बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं, और हाथ लगने से या किसी भी गर्मी की वजह से, या अगर आप फेस अपने हाथ लग जाता है तो वो आपकी बेस ख़राब नहीं होती। और अगर आपकी ड्राई स्किन है और सर्दियां हैं और आपकी और ज़्यादा ड्राई स्किन है तो सिर्फ स्टिक से जो है आप बेस नहीं बना सकते, उसके साथ आप फाउंडेशन ऐड करेंगे। कोई भी फाउंडेशन आप ऐड कर लें, और ये जो काशीज़ का फाउंडेशन है इनकी कवरेज बहुत अच्छी है वैसे भी, और आप इनको स्टिक्स के साथ ना यूज़ करें, ये अकेले ही कवरेज दे देते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आप FS 45 के साथ कोई फाउंडेशन फेयर टोन का आप उसके साथ मिक्स करके ड्राई फाउंडेशन फेयर टोन का आप उसके साथ मिक्स करके ड्राई स्किन के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी बेस स्मूथ बनेगी और अच्छी बनेगी। और ये जो काशीज़ के फाउंडेशन हैं और ये मैट फाउंडेशन है और इनकी कवरेज बहुत ज़्यादा है, आप इनको सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं।
कैमोफ्लेज के बाद जी। तो फेस पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर कौन से अच्छे हैं? वो स्वीट टच के बहुत अच्छे हैं। आप इसमें लाइट शेड ले सकते हैं और अपनी स्टिक्स लगाने के बाद आप इनको अप्लाई करें और आपकी बेस बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और बहुत अच्छी स्मूथ बेस बनेगी। अच्छा जी, लास्ट में आप जब बेस आपकी हो जाए, आई मेकअप भी आपका हो जाए, तो आप फिक्सर लाजमी यूज़ करें। और ये सेटिंग स्प्रे भी इनको कहते हैं और फिक्सर भी कहते हैं। ये एंड पे आप लाजमी यूज़ करें। ये भी आपकी बेस को बिल्कुल मेकअप को लॉक कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ज़रूरी है स्टार्ट में, और आप इनसे हर तरह की स्किन पे आप इनसे मेकअप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी रेंज मौजूद है तो फिर आपको और कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो पड़े पड़े ही एक्सपायर हो जाती हैं, आप उसमें से चंद ही चीज़ें यूज़ करते हैं। इसलिए जो बेस्ट चीज़ें आप वही रखें और वही यूज़ करें, ताकि आपके जो है कि पैसे वगैरह भी ज़ाया ना हों। अच्छा जी, अगर आप अपने लिए कोई आप लेना चाहती हैं, मतलब कि आपका सैलून नहीं है, आप अपने लिए कोई चीज़ लेना चाहती हैं, तो वो आप किस तरह डिसाइड करेंगी कि आप अपनी जो बाजू है कलाई, आप उस पर अपना शेड, वो जो आपका शेड है ना, वो आपका रियल जो स्किन का टोन है ना, वो होती है। आप उसके ऊपर अप्लाई करें और उससे मैचिंग अपने लिए कोई भी आप शेड ले सकते हैं। अब मेरी फेयर टोन है तो मैंने 45 अप्लाई किया, वो बिल्कुल मेरी स्किन के साथ मैच की है। तो आप भी इसी तरह अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपने लिए आप शेड ले सकते हैं। और अगर आपका पार्लर आपने बनाना है तो आप इस तरह की बेसिक चीज़ें लाजमी रखें। इनसे आप हर तरह की स्किन पे काम कर सकते हैं जी। तो होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, और आप ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखें और इनको नोट करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो को रिपीट में देखें। और बस इस थोड़े से टाइम में मैं जितना थोड़ा सा आपको समझा सकी हूँ बेसिक चीज़ें, मैंने कोशिश की है कि पॉइंट की चीज़ें आपको बताऊँ। तो क्योंकि मेकअप की वीडियो में हम ये सारी थ्योरी नहीं बता सकते, क्योंकि 10-15 मिनट की वीडियो होती है, फिर हम मेकअप करें या बेस की थ्योरी समझाएं, इसलिए ये थ्योरीज़ की वीडियो मुझे अलग से बनानी पड़ी हैं। तो होप गाइज़ आपको पसंद आई होंगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होंगी। और इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह